दोस्तों पीएफ ऑफिस ने एम्प्लॉयर पोर्टल पे एक बड़ा बदलाव कर दिया है जहां पे आप देख सकते हैं लिखा है डेट ऑफ एग्जिट शुड बी ग्रेटर देन और सेम एज लास्ट कंट्रीब्यूशन डेट। तो इस एरर का क्या मतलब है, इस एरर से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इस एक वीडियो में जानिए। आपको सबसे पहले परचेज बता रहा हूँ क्योंकि आप परचेज नहीं जानोगे तो आपको लगेगा भाई ये पता नहीं क्यों बता रहा है या क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास हर रोज़ या हर महीने कम से कम 100 लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट सुधार करनी है। अब इसमें डेट ऑफ एग्जिट की जो बात है वो ये है कि कई बार कंपनियां किसी कर्मचारी का गलत कंट्रीब्यूशन जमा कर देती है। गलत कंट्रीब्यूशन जमा करने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी में जनवरी में काम छोड़ दिया तो उस कंपनी को जनवरी के बाद मेरा पैसा नहीं डालना चाहिए। लेकिन बहुत बार कंपनियां आपके जाने के बाद भी आपका पीएफ जमा कर देती है। फरवरी का जमा कर दिया, मार्च का जमा कर दिया। ऐसे में अगर इस चेंज आने से पहले अगर कंपनी को हम बोलते थे कि हमारी एग्जिट डेट डाल दीजिए और कंपनी को ऐसा पता था कि हाँ इसने जनवरी तक काम किया है, तो भले ही उसने फरवरी और मार्च का पैसा जमा कर दिया हो, वो अपने मन से जनवरी का भी एग्जिट डेट डाल सकती थी। एज ए मेंबर अगर हम अपनी खुद से एग्जिट डेट डालने जाते थे तो हमें बोलता था कि आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ वो है, इसलिए आप उस महीने का ही एग्जिट डेट डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कंपनी के पोर्टल पे नहीं थी। कंपनी चाहती तो कोई भी महीने का एग्जिट डेट डाल सकती थी। इससे मेंबर को ये सुविधा हो जाती थी कि अगर वो अपनी सही एग्जिट डेट खुद से नहीं डाल पा रहा क्योंकि कंपनी ने गलत कंट्रीब्यूशन डाल दिया है, तो ऐसे में कंपनी वाले एग्जिट डेट खुद से डाल सकते थे। लेकिन वो बदलाव अब मतलब ये बदल दिया गया सिस्टम। अब इस सिस्टम में आप देखेंगे लिखा है डेट ऑफ एग्जिट, या तो आप डाल सकते हो सेम, मतलब आपने जनवरी तक का पैसा जमा किया तो आप जनवरी महीने का एग्जिट डाल सकते हैं या फिर जनवरी के बाद का एग्जिट डेट डाल सकते हैं। अब ये क्या बात हुई, जब जनवरी के बाद का एग्जिट डेट कैसे डाल सकते हैं, वो ऐसे डाल सकते हैं कि ये मान लिया जाएगा कि आपने एग्जिट डेट फरवरी की डाली है, मतलब अभी आपने फरवरी का पैसा जमा नहीं किया है। आप फरवरी का पैसा जमा करोगे तो मतलब कंपनी वालों से वसूल लेगी पीएफ ऑफिस। तो आप पीछे की डेट नहीं डाल सकते हैं जब तक कंट्रीब्यूशन डाला है, या तो उस डेट की एग्जिट डेट डालो या उससे आगे की एग्जिट डेट डालो। तो ये एक बहुत मेजर बदलाव है जिसका आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि ये काम नॉर्मली कोई करता नहीं है। तो ये चीज़ जो है इससे आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेंबर हैं या आप कंपनी वाले हैं तो ध्यान रखें कि जब कोई एम्प्लॉय, ये कंपनी के लिए बोल रहा हूँ, जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसकी तुरंत एग्जिट डेट डाल दीजिए। अगर आपको पता है कि मेरा एम्प्लॉय 25 जनवरी 2026 को छोड़ के गया है तो उसका एग्जिट डेट तुरंत ही डालना चाहिए। इसके लिए 1 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो उस आदमी का गलत कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा और साथ में ही एम्प्लॉय के अकाउंट में तुरंत एग्जिट डेट नज़र आ जाएगी। ये है कंपनियों के लिए। अब एम्प्लॉय के लिए क्या ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो कंपनी को बोलिए कि मेरी एग्जिट डेट डाल दें। अगर वो एग्जिट डेट नहीं डालते हैं आप 1 महीने का वेट कर सकते हैं। कंपनियों को बोला गया है कि आप 1 महीने के अंदर एग्जिट डेट डाल दीजिए। ऐसा करने की क्या वजह है, ऐसा करने की यही वजह है क्योंकि पीएफ ऑफिस ने देखा है कि लोग छोड़ के चले गए और कंपनियां अगले महीने का भी, उससे अगले महीने का भी, उससे अगले महीने का भी 0 जमा करती रहती हैं। तो इसलिए पीएफ ऑफिस ने कहा है कि जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के जा रहा है 1 महीने के अंदर अंदर उसकी एग्जिट डेट डाल दीजिए। तो ये बदलाव मेंबर्स के लिए
ओवरऑल अच्छा है, लेकिन अगर कोई आदमी गलत कंट्रीब्यूशन पड़ गया है उसका, तो जहां पहले कंपनी उसको खुद से डाल सकती थी, अब कंपनी को पहले जो गलत पैसा जमा किया गया है पहले उसको हटवाना पड़ेगा। हटवाने के लिए पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। हटने के बाद ही आपकी सही कंट्रीब्यूशन, सही ये जो एग्जिट डेट है वो डल सकेगी। तो ये जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही सीरियस जानकारी है। सीरियस इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपनी जॉइनिंग एग्जिट डेट की वजह से बहुत परेशान है। ओवरलैप हो जाता है, डुअल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जॉब नहीं मिलती है, ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आती है, विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है, इतने तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे समझाने की। आपको ये वीडियो समझ आई नहीं आई ज़रूर बताएं कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।